हिंद केसरी न्यूज़ चैनल। और हम अभी कुलासी के खेतों में बैठे हैं। जैसे कि औचंदी बॉर्डर पे 5 राज्यों का एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है और उनका एक नारा निकला था कि खड़ा जहां खुदेगा आंदोलन वहीं चलेगा। लेकिन कुलासी एक पीठिया गांव है, यहाँ पे खत्री गोत्र का और लड़ाका माना जाता है। एकता इनकी मिसाल दी जाती है चुनावी समीकरणों में भी। तो जहाँ पे निशान लगाए हैं वहीं पे ओम भाई का खेत आता था और ओम भाई ने पहले ही दिन यहाँ पे धरना लगा दिया है। और ये भाईचारा चाहे किसी के खेतों में लाइन जाती या नहीं जाती, एक बड़ा जमावड़ा यहाँ पे हुक्के गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। हम पूछ लेते हैं क्या माजरा है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? ओम। ओम जी, क्या कारण है आप ये बैठे हैं? आप ये बैठे हैं जी, ना तो को मुआवजा मिल लिया और दंग ताने जमीन पे कब्जा ला रही गवर्नमेंट करने। नोटिस वगैरह इशू नहीं हुआ आपको? नोटिस तो आया था और फिर हमने एप्लीकेशन भी डीसी और एमएलए साहब को जो बादड़ के सारे जो पार्टी के सबको दे दिया था। हाँ जी। मैं दिया था खुद जाकर एमएलए को भी दिया था। मुआवजा मिला उसके बाद? कुछ नहीं मिला। और दंग ताने खेत में बढ़ने की सोचे हैं और किए गए 10-20 हजार रुपये बत्ती ले ले, तू गड्ढन दिया। क्यों गड्ढन दिया भैया? मुझे बाहर जो बावडली गाँव है सारा लागे कांदा लागे हुए 5-5 के करोड़ किले हैं। मतलब आपके कहने का कि यहाँ स्टैम्प ड्यूटी रेट 5 करोड़ तय हो चुका है? तय होना चाहिए। रेवेन्यू के पास ऑलरेडी है वो? ऑलरेडी होना चाहिए। तो ये उस पर दे नहीं रहे? कुछ ना दे रहे। तो यहाँ पर हम अपनी जमीन खुद तय रेट लिखेंगे। और जो बारे किसान नेता बड़े नेता जो बारे भाई पढ़े लिखे हैं वो जो मुझसे सलाह करेंगे। बारे अफसर भी हैं सरकार में, सारे डाले के आदमी अपने दूर भी किसान के बेटे सारे डाले लाग रहे हैं अफसर। बॉर्डर पे कल आपकी पंचायत ने कल मैं औसंदी बॉर्डर बावड़ा बड़ी पंचायत है, स्वतंत्र लोकसभा के नेतृत्व चल रही है। और वहाँ भी कल मैं गया था और वहाँ उसने भाई ने बोला मेरे को, हमने उसका खोल कर समर्थन दिया। 12 काम उसके साथ खड़ा है। जी जी। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राम कुमार है जी। ये जो आपकी लाइनों के लिए जो लाइनेशन रिक्वायरमेंट हो रही है, क्या ये जायज लग रही है? नहीं जी, बिल्कुल जायज नहीं है जी। क्या मांग है जी आपकी? हमने ये मांग है जी, जो दिल्ली में रेट चल रहे हैं उससे थोड़ा कम कर दो हमारा। पर मुआवजा 40 करोड़ है जी सर्कल रेट, तो उसे कम कर दो जी। बामरोली वाला रेट दे दो हमको। ये तो रेट फिक्स कर दो रेट, लेकिन हमें आप फिक्स कराएंगे जमीन का। हम किसी का सारा नहीं चाहिए। आप धरने में गए, हम बैठ आज हम कुलासी गाँव के पूरे धरने में बैठे हैं और ये धरना पूरा लंबा चलेगा। तो आप कुलासी की लड़ाई लड़ रहे हो? पूरे नहीं जी, पूरे जिले की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। कुलासी की नहीं है जी। हाँ जी, दैया साहब नमस्कार सर। आपके भी खेत यहाँ पे लगते हैं, आप एक जागरूक किसान और पत्रकार भी हैं। यस सर। तो कंपनी कहती है जी पहले गढ़ लेने तो बाद में मुआवजा ले लेना। सर मैं एक सबसे पहले छोटी सी बात बोलूँगा। जैसे मोदी जी बिजनेसमैन के बारे में सोचते हैं, भाई ये लाइन आ रही है इसमें 50% सरकार का, 50% एक बिजनेसमैन का हिस्सेदारी है। तो क्या किसान बिजनेस नहीं करता? बिजनेसमैनों को इतने 15-15, 12-12 हजार करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं। बोले अगर ये इनका माफ नहीं किया तो देश की जीडीपी गिर जाएगी। और किसानों का 1-1 रुपया भी माफ नहीं होता। हमारी जमीन की कुड़की भी उस रेट में की जाती है। मेरे ख्याल से जैसे यहाँ 7 करोड़ का आज हम कह रहे हैं कि 7 करोड़ में हमारी यहाँ की जमीन बिक रही है, ठीक है, लेकिन सरकार उस रेट में भी कुड़की नहीं करती, हमारे साथ जबरदस्ती कर रही है। खेत हमारा है, हम इसके मालिक हैं, सरकार ने हमें मालिक बनाया, ऑन डॉक्यूमेंट्स मालिक हैं। और कोई रात में या जबरदस्ती हमारे खेत में घुस के और ऐसा कब्जा करेगा तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर? देखो क्रिमिनल ट्रेसपास बनता हो वो तो बनता ही बनता है। और सरकार का भी, मैं सरकार से भी अपील करता हूँ कि सबसे पहले हमारे बारे में सोचें। तो हम किसान हैं। कंपनी ने तय किया है पहले टावर लाइन लगेगी तब आपको मुआवजा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कोई नौकर नहीं है कंपनी के, हम एक देश चलाते हैं। आपके खेत में आपका कानून लगेगा? बिल्कुल सर, हमारे घर में क्या नहीं है, हम एक किसान थोड़ी ना, बहुत बड़े हैं। ये आप राजेंद्र जून को दे आ चुके हो, सभी विधायकों को आप रिप्रेजेंटेशन देश को, सरकार राज्यपाल प्रधानमंत्री तक आपने भिजवाए हैं। भाई यदि कोई राजनीतिक पार्टी यहाँ पे अपनी रोटियां सेकने आती है उनके लिए कैसे? भाई राजनीतिक पार्टी अगर कोई रोटी सेकना हुआ तो किसान के बारे में सोच का हुआ, ये खड़े पे बैठ गए हैं। जब तक इनका जो सर्कल रेट के 10 गुना 5 गुना बोल रहा है सरकार, वो पैसा नहीं मिलेगा। इतना एक पोल नहीं गड्ढन देंगे, ना लाइन आन देंगे दूसरे खेत में गए भी। आज तो भाई ओम के में गड्ढ रहा है, मेरा तला रहा है खेत भाई, मैं किस जाऊंगा? मेरे तो ऊपर तो छाता असम की छाता आएगी, बिजली की प्राइवेट कंपनी की, गवर्नमेंट ने लठ दे दिया, खेत खोच लो, गोली मरवा दो खड़े करके।
इस तरह हर 5 में किले भाई गड्ढा खोदना है, उसके नीचे की जमीन आई तो बाबा किसी काम की ना। जो को भाई चाहे राजेंद्र जून होया, नफेशंग राठिया होया, रमेश कौशिक होया, जो भी राजनीतिक काकता है हमारे पास में। पार्टी प्रमुखों को क्या संदेश है भाई? पार्टी प्रमुख भाई जो पार्टी प्रमुख जो भी किसी पार्टी से जुड़ रहा है, अगर किसानों का साथ देना हुआ और तक किसान का बेटा बन कता हुआ और भाई से लड़ाई ना आगे तक पहुँचावे और जो किसान का हक मिला वो दिलावे जी। तो इन्होंने तय कर दिया कि जो भी पार्टी का नुमाइंदा है तो उनका जो पार्टी प्रमुख है वो स्पष्ट करे किसी। नतीजा ये है कि आपके 6 दिसंबर को छोटूराम धर्मशाला सोनीपत में बड़े किसान संगठन इस एरिया में वहाँ ट्रैक्टर का एक मार्च निकलेगा और डीएम साहब से पूछा जाएगा हमारी फाइल पे चल क्या रहा है। और इसी तरह से कानूनदा में खेल स्टेडियम है, वहाँ छिलर छिकारा की एक पंचायत के लिए भी किसान चिट्ठी लिख चुके हैं। तो एक पूरे प्रदेश में एक सामाजिक आंदोलन चला हुआ है। और जैसे पंजाब खोड़ में किसानों ने धरने पे बैठ के काम रुकवाया, 5 लाख का चालान उस ठेकेदार पे लगवाया, तो इसी तरह किसान अब कानून कलम अपनी अपील के साथ बैठा है और संविधान पे विश्वास है। वो भूमिका तय कर देगा उस कार्यपालिका की, उस पुलिस तंत्र की भी, कि पहले आप कानून का सम्मान कीजिए, मुआवजा तय कीजिए, तभी खेत में आइए। तो इस तरह के जैसे हुक्के की गुड़गड़ाहट और ये जो खर्ड जहाँ भी आप निशान लगाएंगे किसान के खेत में, ये धरने बढ़ते चले जाएंगे। और जो भी पार्टियों के अध्यक्ष हैं उनसे अपील की गई है यहाँ से कि भाई आप पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, तभी किसी अपने नुमाइंदे को शर्मिंदा होने से यदि बचाना है तो किसान बन के यहाँ भेजिए। और ट्रैक्टर और आपकी जेसीबी तैयार है। जो भी शख्स क्षेत्र में राजनीति या किसानों के मत लेने की आग्रह के साथ आए तो वो सामने खड़ा होकर मुकदमा लेने के लिए इस टावरों को उखाड़ने की ताकत से आए, इन खड्डों को समतल करने की ताकत के साथ आए, उसी को किसान अपना नेतृत्व देगा। जय किसान।